क्या माहौल है चुनाव का इधर? माहौल तो ठीक है अभी चुनाव का। किसके लिए ठीक है? इसके लिए ठीक है मतलब अभी जो है एमआईएम का जो है ये आने वाला है, उसी के लिए तैयारी अभी है। अभी सब तो बोल रहा है कि सब कोई दावा कर रहा है कि कांग्रेस भी आएगा, एमआईएम भी आएगा, जदयू भी आएगा, बीजेपी का भी आ सकता है, बस इसी के लिए है। लेकिन इन सब में से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा कौन नेता रहेगा, सबसे अच्छी पार्टी कौन सी? सबसे अच्छा पार्टी तो अभी देखते हैं एमआईएम है। एमआईएम है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए है कि यहाँ म्यूनिसिपैलिटी है, ये हम लोग म्यूनिसिपैलिटी में पढ़ते हैं। म्यूनिसिपैलिटी है, मानस पलटी हो गया यहाँ पर, किसी का सुविधा नहीं है। हर चीज़ यहाँ जो है अलग टाइप का लगता है। इसके अलावा खगड़ा पुल हुआ, मैक्सिमम 10 साल हुआ टूटने का, आज तक अभी जो है ना जावेद आया ना उसका नेता इजहारुल आया, कुछ नहीं, कोई नहीं आया देखने के लिए। कितना बार टेंडर हो चुका है, टेंडर होने के बाद टेंडर जो है कट जाता है, लेकिन ये भी डीएम को नहीं बोलता है या सीओ की नहीं बोलता है कि ये टेंडर जो है क्यों कटा और क्यों जो है पुल नहीं बन रहा है। तो आप कैसा नेता आप चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए हम लोग का नेता। और बदलाव में किसको आप देखना चाहते हैं? विधायक किसको चुनना चाहते हैं? हम लोग का तो अख्तरुल ईमान जो है वो था, लेकिन वो तो चला गया कोचा दामन। अभी नेता तो आया नहीं है, नेता जब होगा तब फिर इसके बारे में बोला जाएगा। लेकिन अभी एमआईएम को आप देख रहे हैं? हाँ, एमआईएम को देख रहे हैं। लेकिन जैसे में एमआईएम भी चुनाव लड़ रही है अकेले और एक तरफ गठबंधन है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की आप सपोर्ट उसको करेंगे। तो चाहिए कि गठबंधन कर ले, सबसे अच्छा है, बेहतर है, लेकिन गठबंधन में लेता नहीं है। क्यों नहीं लेते? कितना क्या होता है इसके पीछे का रीजन? ये तो कांग्रेस, ये बीजेपी, ये बोलते तेजस्वी यादव और ये राहुल गांधी, ये लोग कह सकेगा कि गठबंधन में क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस वजह से नहीं लेते हैं? इसमें तो कुछ ना कुछ खामी है उन लोगों का, कुछ ना कुछ खामी है उन लोगों का। क्यों नहीं लेता है तो वो लोग जाने। तो कितनी सीटें इस बार निकाल सकती है एमआईएम? सीमांचल में 24 सीट है, मैक्सिमम 15 सीट तो निकालेगा ही एमआईएम। 15 सीटें बहुत होती है। 15 हाँ, 15 सीट तो निकालेगा ही, 15 सीट सीमांचल में निकलेगा ही, ये तय है। लेकिन ऐसे में जब कई लोग ये कह रहे हैं कि एमआईएम यहाँ आकर खेल बिगाड़ेगी, बीजेपी को सपोर्ट करेगी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बीजेपी को क्यों सपोर्ट करेगा? वो तो सपोर्ट करता तो बीजेपी का खिलाफ क्यों बोलता? वो एमआईएम बीजेपी का खिलाफ क्यों बोलता? वो सपोर्ट डायरेक्ट कर देता बीजेपी को। बीजेपी का कोई ये नहीं है इसमें। कई लोग ये कहते हैं कि सब जो बोलता है बीजेपी के खिलाफ सब पे केस हो जाता है, इन पर केस नहीं होता है। ये गलत है, अपना अपनी सोच है। बालिस्टर असदन ओबीसी है, उस पर केस गया तो वो तो खुद केस लड़ने वाला है, तो उस पर कैसे केस करेगा? वो पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उस पर केस कैसे होगा? नहीं, कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन बेफजूल का केस का है उस पर करेगा? राहुल गांधी के ऊपर केस हो जाता है, सबके ऊपर होता है। नेता पर होता ही है केस। तो नेता तो वैसे भी है ना, उनके ऊपर वो उस पर नहीं होगा केस। खिलाफ किसी से नहीं बोलता है ना, गलत बात नहीं बोलता तो केस कैसे होगा? जो सच बात है, जजमेंट बात है, वही बात बोलता है, गैर कानूनी तो बात नहीं बोलता है। कई लोग ये कहते हैं कि वो भड़काते हैं। ना, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, भड़काने का बात। भड़काएगा क्या? हक है भारत में सबको लड़ने का, लड़ता है, ऐसी बात नहीं। अब समर्थन नहीं लेता है तो उन लोग की मर्जी है। वो लोग बहुत दानिशमंद आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, ओबीसी से ज़्यादा। तो आपको लगता है कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे? कौन ओबीसी? हाँ, सही करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब हवाई जहाज पर चलता है तो वो अल्लाह को डरता है और नमाज पढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम होता है, ये अपनी जान खबर को लुटा देता है। लेकिन ऐसे में आप कह रहे हैं कि जब वो हवा में होते हैं तब भी नमाज पढ़ते हैं, हवाई जहाज में होते हैं, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है। गलत बात है ये। किसी का जो बोलता है ना वो गलत बात, वो भड़काव करता है ताकि वोट इधर उधर हो जाए। ओवैसी को लेकर जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है, जो बोलता है कि बीजेपी का एजेंट है, तो जो बोलता है वही एजेंट है। कैसे हो सकते हैं? वो तो सेक्युलर पार्टी है भाई। अगर वो बीजेपी का एजेंट रहता तो आरजेडी में बोलता कि हमको आरजेडी में ले ले। वो तो नहीं बोलता कि हमको आरजेडी में ले ले, वो तो बोलता कि बीजेपी में हमको समर्थन दे। वो काहे बोलता कि आरजेडी में हमको ज्वाइन ले। लेकिन ऐसे में उनको लिया नहीं है। वो कहते हैं कि जो सेक्युलर पार्टी थी उनको हमने लिया, जो कम्युनल पार्टी है उनको हम नहीं लेते हैं। जब वो नहीं लेगा तो बाद में पछताएगा। कैसे पछताएगा? जब सीट आएगा उसका बढ़ता हुआ, उसका जब बढ़ता हुआ आएगा सीट, अगला तो उस ओबीसी के पास आएगा ही।
तो कितनी सीटें आ सकती हैं इस बारे में? तो इस बार 24-25 सीट से ऊपर आएगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हम बात कर रहे हैं सही। इस बार ओबीसी का सीट 25 का ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये बातें कौन आपको बताता है? हाँ, हम देखते जहाँ भी में देखते हैं खाली ओबीसी का ही बात चलता है, कहीं किसी का बात नहीं चलता है, खाली ओबीसी का ही बात चलता है। अब जैसे यहाँ कई लोग बैठे थे या चौक चौराहे पर कई लोग बैठते हैं, तो वहाँ क्या बातें होती है? अब जहाँ भी मझिया में, खगड़ा में जाइएगा, खाली ओबीसी का ही बात चलेगा, किसी का बात नहीं, ना बीजेपी का बात चलेगा, ना कांग्रेस का बात चलेगा, ना आरजेडी का बात चलेगा। हर जगह पे ओबीसी का ही बात चलेगा। क्यों चलता है? क्या इसके अलावा और ऑप्शन नहीं है? बीजेपी को नहीं हराएंगे इस बार? नहीं, ओबीसी तो इतना काम करता है कि हम लोग जितना भी आदमी है, हिंदू मुस्लिम जितना भी, सब मिल के जो है ना ओबीसी को ही जिताना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि वो सिर्फ मुस्लिमों की बात करते, तो हिंदू वोट कैसे देगा उनको? नहीं, हिंदू मुस्लिम का बात नहीं करता ओबीसी, वो सब के लिए बात करता है। किसी कोई हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए, किसी के लिए नहीं, सब के लिए भी ओबीसी सबके लिए बराबर बात करता है। और जितना भी यहाँ पर किशनगंज में जीत के गया है, हर कोई बोलता है कि हम किशनगंज में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई भी आज तक नहीं बोला है किशनगंज में कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई किसी का कोई इमरजेंसी हो गया तो कोई नहीं बोलेगा कि हॉस्पिटल में इस हॉस्पिटल खोल दे। सब प्राइवेट हॉस्पिटल क्या चीज़ के लिए रखा है यहाँ पर किशनगंज में? कोई भी बात होगा तो रेफर कर देगा सिलीगुड़ी, नहीं तो पटना, दिल्ली। क्या किशनगंज में इलाज नहीं होगा? कोई हॉस्पिटल के लिए आज तक कोई भी नेता आज तक कोई नहीं बोला है, सिर्फ अपना पेट के लिए ही बोला है, ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करता है। और जितना भी एमएलए है, एमपी है, उनके अंदर अगर दम है तो किशनगंज में हॉस्पिटल एक अच्छा बना के दिखाए। क्या बात है, बड़ा चैलेंज है। तो चुनाव का माहौल क्या है यहाँ? चुनाव का माहौल यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। किसके लिए अच्छा चल रहा है? ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए सबकी सोच के रखा है। तो बहुत अच्छा नेता आदमी है, बहुत परहेजगार है, बहुत अच्छा ये आदमी है, इसलिए सब कुछ दिल में सोच के रखा है। तो वो उसी के लिए रखा है दिल में, आएगा तो उसी को दिया जाएगा। अच्छा, ऐसे में जब यहाँ दूसरी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और कई लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को रोकेंगे, ऐसे में ओवैसी आ रहे हैं यहाँ, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए आ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं, वो अपना इसके लिए आते हैं। तो देखता है कि वो यहाँ का सामान कैसा है, सबको लेके चलता है, हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलता है। जो बोलता है ऐसी बात जो हिंदू के लिए अपना चलता है, बीजेपी के लिए चलता है, ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। बहुत भयानक माहौल है। भयानक? ये सब लोग कह रहे थे बहुत अच्छा है, लेकिन भयानक तगड़ा है, बवाली है इस बार। किसके लिए? ओवैसी के लिए। क्या बात कर रहे हैं यार? कोई तो आरजेडी के लिए बोले, कोई तो बीजेपी के लिए। आरजेडी तो था पहले, अभी तो हम चाह रहे हैं ओवैसी को ना। 3 बार दिए ओवैसी को, इस बार भी देंगे, इस बार फुल बहुमत से जिताएंगे। 3 बार आपने वोट दिया लेकिन वो जीत नहीं पाए हैं, तो आप उम्मीद कैसे लगती है, आप कैसे जीत पाएंगे? जीत के देगा ना वोट आदमी, पूरा समझ गया आदमी। अब ठोकर खा के बर्दाश्त हुआ नहीं, आप सोचा नहीं, आप करना ही पड़ेगा। ठोकर कहाँ खाई है? ये जो पुल आपका है टूटा हुआ, यहाँ खाई है कि कहाँ? हर जगह कहीं परदेश जाता है, किसी को ऐसे ही मार देता है, कुछ सरकार ध्यान नहीं देता है। और उसका गरीब आदमी का लाश आ जाता है या फिर उधर ही जला फला के फेंक देता है, कोई इंसाफ नहीं मिलता है गरीब को। अब चाहते हैं अच्छा से ओवैसी एमएलए का नहीं, वो पीएम बनना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कि वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको दिमाग में क्या करना है नहीं करना है इसका दिमाग में है। ऐसे अनपढ़ गंवार बन जाता है, पूरा उल्टा पुल्टा करके उसको मार के उसको जला के फेंक देता है, अपना सत्ता गरमा लेता है। बीजेपी है खाली हिंदू मुस्लिम करता है, और ओवैसी जो है वो अब एक बार पावर में आ जाएगा तो सबका एक साथ में चलेगा। जैसा अपना हैदराबाद चमका दिया, किशनगंज भी चमका देगा पूरा। अभी कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तो ऐसे ही ओवैसी भी करते हैं हिंदू मुस्लिम। नहीं, ओवैसी कभी नहीं करेगा। ओवैसी सब जगह के लिए अच्छा है, और पाकिस्तान के लिए भी बहुत खिलाफ किया, पाकिस्तान के लिए बहुत खिलाफ किया, अपना भारत के लिए बहुत नाम कमाया, बालिस्टर बना पढ़ लिख के, और उसके जैसे अभी कोई है नहीं, अभी हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं लिया। अब और वही रहेगा इंशाल्लाह जब तक जिंदा रहेगा, और हम भी रहेंगे जिंदा जब तक, उसी का वोट देंगे
और हम चाहते हैं वो अच्छा से वो जीते।